नमस्कार। जब भी मुगल टैक्स की बात होती है तो सबसे पहले जहन में क्या नाम आता है? जजिया, है ना? लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? आज हम जिस सोर्स को देख रहे हैं वो कुछ और ही बताता है। एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो बहुत अलग और कहीं ज्यादा गहरी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या मुगल टैक्स का मतलब सिर्फ जजिया ही था? ये सोर्स तो यही इशारा कर रहा है कि जो हम जानते हैं वो तो बस एक छोटा सा टुकड़ा है पूरी कहानी का। तो चलिए मिलकर इसकी तह तक चलते हैं। और ये सोर्स एक कह सकते हैं चौंकाने वाला दावा करता है। जजिया तो था ही, उसके अलावा 27, जी हाँ 27 और टैक्स थे। और सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं थे। इनका निशाना खास तौर पर गैर मुस्लिम और उनमें भी मुख्य रूप से हिंदू थे। तो मतलब ये मामला सिर्फ पैसों का था ही नहीं। इस सोर्स का तर्क ये है कि इन टैक्सेस का असली मकसद तो कुछ और ही था। ये एक तरह से सामाजिक कंट्रोल, धार्मिक दबाव और अपना राजनैतिक दबदबा बनाने के बहुत पावरफुल टूल्स थे। तो अच्छा, तो इन 27 टैक्सों को बेहतर तरीके से समझने के लिए ये सोर्स इन्हें 3 हिस्सों में बांटता है। सबसे पहली और शायद सबसे संवेदनशील कैटेगरी है धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर लगने वाले टैक्स। सोर्स के मुताबिक ये ऐसे टैक्स थे जो सीधे सीधे लोगों की आस्था और उनकी पूजा पाठ की रस्मों पर चोट करते थे। जरा इन उदाहरणों को देखिए। सोर्स के मुताबिक 1669 में मंदिरों की जमीन पर टैक्स लगा दिया गया। दिवाली और होली जैसे त्योहार मनाने की भी कीमत चुकानी पड़ती थी। और तो और, जीवन के अंतिम संस्कार तक को नहीं बख्शा गया। शमशान घाट में जाने पर, लकड़ी खरीदने पर और रस्मों को पूरा करने पर, सब पर अलग अलग टैक्स। बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1658 में मंदिर के घंटे और झंडे पर और 1672 में तो मूर्ति बनाने पर भी टैक्स लगा दिया गया। तो ये जो टैक्स का जाल था वो सिर्फ मंदिर और त्योहारों तक ही नहीं रुका। अब देखते हैं कि ये कैसे लोगों के घरों तक, उनके परिवार और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के हर हिस्से में पहुंच गया। अब इन उदाहरणों पर जरा गौर कीजिए। 1670 में हिंदू शादी ब्याह पर टैक्स, फिर अगले ही साल शादी में जो ढोल नगाड़े बजते हैं उस खुशी पर भी शोर कर लगा दिया गया। यहाँ तक कि 1667 से बच्चों के नामकरण और मुंडन जैसे निजी संस्कारों पर भी पैसा वसूला जाने लगा। सोर्स एक और हैरान करने वाली बात बताता है, 1669 से 75 के बीच का जिम्मी बैज टैक्स, जिसमें गैर मुस्लिमों को एक खास निशान पहनना होता था और अगर नहीं पहना तो जुर्माना भरो। और ये स्लाइड तो इस भेदभाव को और भी साफ कर देती है। सोर्स कहता है कि 1640 से 1680 के बीच जो विरासत का टैक्स था उसमें हिंदू परिवारों से दोगुना टैक्स लिया जाता था, जबकि मुस्लिम परिवारों से सिर्फ आधा। तो पहले धर्म, फिर समाज। और अब बात करते हैं रोजी रोटी की। तीसरी कैटेगरी है आर्थिक गतिविधियों पर लगने वाले टैक्स की, मतलब व्यापार, खेतीबाड़ी और मेहनत मजदूरी पर भी सोर्स के मुताबिक अलग अलग टैक्स लगाए गए थे। इसकी लिस्ट भी काफी लंबी है। देखिए, हिंदू दुकानदारों को बाजार में ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। हिंदू किसानों को अपनी फसल पर 10% एक्स्ट्रा कर देना होता था। जो हिंदू बुनकर थे उनसे कपड़ा बनाने पर ज्यादा टैक्स वसूला जाता था। सोर्स के मुताबिक ये भेदभाव हर स्तर पर था। बढ़ई और सुनार जैसे कारीगरों से लेकर बड़े बड़े व्यापारियों तक सबके लिए दरें अलग अलग थी। इतने सारे टैक्स, तो सवाल तो उठता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा था? इसके पीछे का असली मकसद क्या था? चलिए देखते हैं कि ये सोर्स इस क्यों का क्या जवाब देता है। और सोर्स का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। वो इस एक लाइन में सब कुछ कह देता है। मकसद आर्थिक नहीं था, बल्कि धर्म बदलने के लिए दबाव बनाना और समाज को कमजोर करना था। यही इस पूरे विश्लेषण का कह सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट है। और अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए ये सोर्स एक बहुत बड़ा सबूत सामने रखता है। वो कहता है कि उस दौर के जो फारसी दस्तावेज थे उनमें इन टैक्स के लिए बाकायदा लिखा होता था सिर्फ बार हिंदू, मतलब सिर्फ हिंदुओं पर, या फिर ओनली ऑन काफिर्स। ये शब्द साफ साफ इस्तेमाल किए गए थे। तो सवाल ये भी है कि ये टैक्स सबसे ज्यादा सख्ती से कब और किसके राज में लागू हुए। ये चार्ट सोर्स के दावे को साफ दिखाता है कि इनमें से 90% टैक्स औरंगजेब के शासनकाल में सबसे कठोर तरीके से लागू किए गए। तो इस सोर्स का जो ये पूरा विश्लेषण है, ये हमें मुगल टैक्स सिस्टम को एक बिल्कुल ही नए और सच कहूँ तो काफ़ी जटिल नज़रिए से देखने पर मजबूर करता है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि अगर ये सब सच है
तो फिर इतिहास के पन्नों में और न जाने क्या क्या छिपा हो सकता है।